हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स एकेडमी टेली योर डेबिट क्रेडिट। स्वागत करता हूं आपका हमारे इस चैनल पर। और आज का जो टॉपिक है 11th क्लास के अकाउंटेंसी के बारे में। तो फर्स्ट टॉपिक हमारे पास ये है कि व्हाई डू वी नीड अकाउंटेंसी। हमें अकाउंटेंसी की नीड ही क्यों, जरूरत ही क्यों पड़ी इसकी हमें। तो आप देखिए जरा सिंपल सा, यदि कोई भी बिजनेसमैन है, एक छोटा सा व्यापारी भी है, या आप खुद ही एक छोटी सी दुकान, पंसारी की दुकान होती है, या फिर आप परचूनी की दुकान आपने खोल रखी, जो उसमें आप कुछ भी सेल करते हैं, ठीक है, आप कुछ भी सेल परचेस करते हैं, कोई अपने माल बेच रहे हो, आप कोई आप चीनी बेच रहे हो, आप चाय पत्ती ही बेच रहे हो, और उससे आप किसी से खरीद भी रहे होंगे, खरीद कर तो बेच रहे हो आप। तो आपको ये बेच रहे कर रहे हो, उसके पीछे रीजन तो होगा ना कि आपका एक प्रॉफिट कमाना, आपका कुछ उद्देश्य होगा, तभी तो आप व्यापार अपने स्टार्ट किया है। तो यही उद्देश्य, यही कि आपको कुछ जानना है इन द एंड ऑफ कि हमें कितना प्रॉफिट या हमें कितना लॉस हो गया, इसीलिए हम अकाउंटेंसी करते हैं, हम अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो आप ही देखिए कि अकाउंटेंसी में हमें क्यों नीड पड़ रही है, हमें अकाउंटेंसी की, है ना, अकाउंट्स की हमें लेखांकन करने की क्या जरूरत पड़ रही है। टू नो व्हाट इज योर प्रॉफिट एंड लॉस इन द एंड ऑफ ईयर, कि सिंपल आपको क्या, आपका कितना प्रॉफिट हो रहा है और कितना लॉस हो रहा है इन द एंड ऑफ ईयर, साल भर के दौरान, या किसी महीने में। आप किसी महीने के लिए अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, उसमें आपको जानना हो कि आपका कितना लाभ और हानि हो गया है, तो आप क्या करोगे, अकाउंट्स अपने सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, अपने ट्रांजेक्शंस को आप रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। सेकंड है हाउ मच मनी कैपिटल हैज बीन इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, कि आपने बिजनेस में कितनी कैपिटल लगा रखी है, कितना मनी आपने इन्वेस्ट कर रखा है, आपने अपनी तरफ से आपने कितना उसमें फर्नीचर खरीद रखा है, आपने उसके अंदर कितना गुड्स स्टॉक खरीद रखा है, कितना लगा रखा है ना, कहाँ कहाँ आपने इन्वेस्ट कर रखा है मनी को इन्वेस्टमेंट के रूप में। तो ये भी जानने के लिए हमें क्या होती है, अकाउंटेंसी की जरूरत पड़ती है, हमें अकाउंट्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं उसके लिए, इस चीज को जानने के लिए। थर्ड पॉइंट इज हाउ मच मनी हैज टू पे लायबल टू होम, यानी कि कितनी मनी आपने, मान लो आपने माल उधार खरीदा हो और आपको वो पैसा क्रेडिटर्स को, लेनदारों को आपको क्या करना है, पे करना है। तो ये भी आपको जानना होगा कि कौन मुझसे कितने पैसे मांगता है, इस चीज को भी आपको जानने के लिए क्या करने पड़ेंगे, अकाउंट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे। एंड द नेक्स्ट इज हाउ मच मनी इज ओव्ड टू देम बाय होम, कि आपने कितनी मनी किसी से ले रखी है, ठीक है, ओव्ड टू देम एंड टू बाय होम, किसके द्वारा आपने वो मनी ली है। मतलब आपको आपने माल बेचा है, ठीक है, तो आपको पैसा भी तो सामने से लेना होगा ना, तो आपके क्या होते हैं, वो देनदार होते हैं, आपके वो डेटर्स होते हैं उनको, ठीक है, तो उनसे आपको पैसा भी लेना होगा। इसी तरीके से हमने पैसा माल खरीदा है, ठीक है, तो माल खरीदा है तो हमें क्या होगा, पेमेंट भी करना होगा उनको। तो ये चीजें हम जानने के लिए कि हमें कितना इन द एंड ऑफ ईयर, कितने मंथ में या कितने 6 मंथ्स का हम अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, लास्ट में हमें जानना हो किसको कितना पे करना है और कितना, किससे कितना पैसा हमें आना है, कितना किससे कितना पैसा हमें मिलना है। ये सब रिकॉर्ड जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनके अकाउंट्स हमें प्रिपेयर रखने पड़ेंगे, हर ट्रांजेक्शंस को हमें सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इसीलिए हमें क्या जरूरत पड़ती है, अकाउंटेंसी की जरूरत पड़ती है। आई होप आपको ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।